ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस महान प्रतीक आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसका अनुगमन करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है और सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। योग महान है, योग की देशना महान है, योग का पथिक महान है और इस संसार को आदिकाल से भगवान पतंजलि के द्वारा दिया गया ये अमृत योग के रूप में सदैव सदैव मनुष्य के लिए अति महान है। ये जीवन की सरिता अनादिकाल से आपके लिए बह रही है और इसी कारण से आप इस सरिता में स्नान करने की प्रतीक्षा में अनंत अनंत समय से इस यात्रा पर, इस पथ पर गमन कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति संसार में ढूंढना अत्यंत असंभव है कि जो खोज न रहा हो। खोज सभी रहे हैं, कुछ गलत खोज रहे हैं, गलत मार्गों से खोज रहे हैं, असंभव की मांग को संभव बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं और बहुत परिश्रम करने के बाद भी असफलता सुनिश्चित है। और कुछ खोज रहे हैं, सही दिशा में खोज रहे हैं और उनकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं और उनको अधिक कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि स्वभाव के साथ किसी चीज को पाना मनुष्य की आत्मा के अनुकूल है और स्वभाव के विरुद्ध संघर्ष करना मनुष्य के बिल्कुल विपरीत है। सत्य मनुष्य का स्वभाव है, उसके साथ एक रस होना कुछ कठिनाई पैदा नहीं करता। उसमें आप अनंत काल तक स्वभाव से रह सकते हो। आनंद आपका स्वभाव है, उसके लिए किसी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता नहीं। लेकिन दुख आपका स्वभाव नहीं है, घृणा आपका स्वभाव नहीं है, क्रोध आपका स्वभाव नहीं है। ये चीजें विजातीय हैं, स्वभाव के विरुद्ध हैं और प्रतिक्रियात्मक रूप से बाहर से आके जुड़ गई हैं। लेकिन जब बार बार किसी वस्तु को दोहराते हैं तो उसके अंदर एक विशेषता होती है कि आपको वही सत्य लगने लगती है। जिसकी आंख जहां खुली और संसार में उसने सदैव वही देखा, वही सुना, तो उसके लिए अन्यत्र कोई सत्य नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आपके साथ है। इसलिए यदि आपके स्वभाव को बचाया जा सके, आपको आपके स्वभाव के अनुरूप जीवन को दिशा दी जा सके, तो आपको एक इंच भी आगे नहीं खिसकना। आप जहां खड़े हो वही मंजिल है। साधना तो तभी करनी पड़ती है कि जब हम अपने साधन से भटक गए हैं। साधना तभी करनी पड़ती है कि स्वभाव बिगड़ गया है। साधना तभी करनी पड़ती है कि मन से बीमार हो गए हैं। एक रुग्ण व्यक्ति चिकित्सक के यहाँ शरण लेता है, सहायता लेता है, तो स्वाभाविक ही है
और आप भी जब मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो फिर योग की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि ऐसी व्यवस्था दी जा सके और दी जा सकती है, और एक समय था कि जिसको सतयुग कहते हैं उसका एक ही अर्थ है कि अभी झूठ का जन्म ही नहीं हुआ है। ऋतम चे सत्यम चे, ऋत के अनुसार सत्य के अनुसार सब स्वभाव में विचर रहे हैं। तो जब सृष्टि कुंवारी कुंवारी होती है, अभी सद्यो पान करके अमृत का प्रकट हुई है, उसमें कोई विकार नहीं घोला गया, तो उस समय धर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जीवन ही धर्म था। योग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। संपूर्ण जीवन ही योग में था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इस पृथ्वी पर पुराना होता गया, धीरे धीरे बीमारियां उसके साथ बढ़ती गई। और अब ये जिसको कलयुग कहते हैं, इसका अर्थ यही है कि जब हमारी आंख खुलती थी तो मेरा पिता भी, मेरी माँ भी, मेरा परिवार भी सब सत्य में ही जी रहे थे। उन्हें असत्य क्या है इसका पता ही भी नहीं था। और अब इसके ठीक विपरीत है। आंख खुलते ही झूठ का जहर आपको पिला दिया जाता है। आंख खुलते ही बीमारियां आपके अंदर उड़ेल दी जाती हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य का पूरा शरीर दवाइयों से भर गया है और मन दुख से भर गया है। ये हमारा रहन सहन, खान पान, जीने की व्यवस्था जो दी गई है, यही इतनी भयानक, अनुचित और विषाक्त है कि आपको न स्वस्थ रहने देगी और न शांत रहने देगी। इससे कोई बच के निकल जाए तो इसको मैं चमत्कार कहूंगा। सृष्टि में बड़े बड़े चमत्कार, लेकिन ये चमत्कार है कोई व्यक्ति कांटों में पैदा हो और फूलों को अपना ले और चारों तरफ अग्नि की लपटें उठ रही हों और उनसे बचकर के व्यक्ति बाहर निकल आए, ये बड़ा चमत्कार है। तो इसलिए समाज में सत्य के लिए, प्रेम के लिए, जीवन के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए हम इस प्रकार की अंतःकरण में संभावना ही नहीं छोड़ते। जो आप कर रहे हैं ये बलात्कार हो रहा है। जबरदस्ती आपको पकड़ करके बैठे हुए हैं। ना शरीर राजी है बैठने को, ना मन में जिज्ञासा है जानने को। बस एक कुतूहल सा है कि चलो कुछ 2 दिन 4 दिन ठीक से भूल भलैया में कट जाएंगे, थोड़ी धूल झड़ जाएगी, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। इससे अधिक कुछ रूपांतरण होता नहीं है और इसमें आपकी कुछ भी तो गलती नहीं है। चारों तरफ से जिस प्रकार के परिवेश में आप घिरे हुए हो, वो सब आपको चारों तरफ से ऐसे ही भोजन, ऐसे विचार, ऐसे जहर दे रहा है। लेकिन फिर भी असंभव नहीं, आप चाहो तो अपने स्वभाव में लौट सकते हो। आप चाहो तो अपने दीपक को जगा सकते हो। चुनौती है, संघर्ष है, लेकिन असंभव नहीं है। और ऐसा सृष्टि में होता ही रहेगा। आज भी सत्य विलुप्त नहीं हो गया और सत्य को जानने वाले संसार से विलुप्त नहीं हो गए। भले ही वो 2% हों, लेकिन हैं।
तो इसलिए आप इतने निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं, हताशा से भर जाएं कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सभी की संभावनाएं हैं और आप जब चाहो अपनी संभावनाओं को चरितार्थ कर सकते हो। ये एक पहली आपके लिए देशना। दूसरी बात जो हम कर रहे थे शरीर के साथ, योग में 6 बातें कही गई हैं और 7वीं बात उसका परिणाम है। क्योंकि शरीर और प्राण और मन और आत्मा, परमात्मा कुछ भी कहें, ये सब चीजें अलग अलग दिखती हैं लेकिन अलग अलग है नहीं। सतह पर चीजें अलग दिखती हैं लेकिन केंद्र में जाने पर कुछ भी अलग नहीं, एक दूसरे के साथ अत्यंत सन्निकट है। और आप ये अच्छी प्रकार से देखते भी होंगे, जब शरीर रुग्ण होता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है और अधिक अशांत हो जाता है, बहिर्मुख हो जाता है।